जय माता दी। राधे राधे। आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी और 11 माता की यह कहानी। धन की देवी माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति क्या था, उनके माता पिता का नाम आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है और भगवान विष्णु की पत्नी भी, लेकिन अन्य देवी देवताओं की तरह माता लक्ष्मी के जन्म से जुड़ी बहुत ही कम जानकारी लोगों को है। आइए जानते हैं कि माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई थी और उनके माता पिता का क्या नाम है। माँ लक्ष्मी की हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है क्योंकि वो धन की देवी मानी जाती हैं। अगर माँ लक्ष्मी के स्वरूप की बात की जाए तो माँ लक्ष्मी को 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 में कमल है, तीसरा हाथ दान और चौथा हाथ वर मुद्रा में है। माँ लक्ष्मी कमल पर आसीन रहती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा का अर्थ है कि आपके जीवन में कभी भी दरिद्रता और अन्न धन की कमी नहीं रहती। माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति के बारे में कई पौराणिक कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप के चलते स्वर्गलोक लक्ष्मी विहीन हो गई थी। स्वर्गलोक का ऐश्वर्य खो जाने का लाभ उठाकर दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में देवताओं की पराजय हुई। फिर इंद्र ब्रह्मा जी की सलाह पर भगवान विष्णु के पास मदद मांगने के लिए गए। उस समय भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन करने की सलाह दी। जब दैत्यों की मदद से समुद्र मंथन की गई तो इस मंथन में से कोई दिव्य वस्तुएं और रत्न निकले, जिनमें से एक माँ लक्ष्मी भी थी। वे कमल के फूल पर विराजमान होकर प्रकट हुई और भगवान विष्णु को उन्होंने अपना पति चुना। एक कथा में तो समुद्र मंथन से जन्मी लक्ष्मी का जिक्र है, लेकिन दूसरी कथा में विष्णु प्रिया लक्ष्मी का जिक्र है, जिनके माता पिता भी हैं और जिनका समुद्र मंथन से कोई लेना देना नहीं है। इस कथा के अनुसार माँ लक्ष्मी भृगु ऋषि और उनकी पत्नी ख्याति की पुत्री थी। माँ लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था और सभी गुणों से संपन्न होने के कारण उनका नाम लक्ष्मी रखा गया था। धाता और विधाता माँ लक्ष्मी के भाई हैं और लक्ष्मी उनकी बहन ऋषि भृगु राजा दक्ष के भाई हैं और एक सप्त ऋषि भी हैं। इस तरह से लक्ष्मी जी माता सती की बहन थी। माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जब बड़ी हुई तो वे भगवान नारायण के पति के रूप में प्राप्त करने के लिए समुद्र तट पर घोर तपस्या करने लगी। हजारों साल तपस्या करने के बाद उनकी परीक्षा लेने के लिए देवराज इंद्र भगवान विष्णु का रूप धारण करके लक्ष्मी देवी के पास आए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। लक्ष्मी जी ने उनसे विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए कहा, जो इंद्र नहीं कर सकते थे। इसलिए इंद्र वहां से लज्जित होकर लौट गए। बाद में भगवान विष्णु स्वयं पधारे और उन्हें वर मांगने के लिए कहा। उनकी प्रार्थना पर भगवान ने उन्हें विश्व रूप का दर्शन कराया और लक्ष्मी जी की इच्छा अनुसार भगवान विष्णु ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। बाद में एक स्वयंवर में माँ लक्ष्मी का भगवान विष्णु से विवाह हुआ और वो उनकी पत्नी बनी और अब उनके साथ बैकुंठ में निवास करती हैं। कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से एकादशी की उत्पत्ति और उनके व्रत के संबंध में प्रश्न किया था, तो श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई थी। सतयुग में मूर नाम के बलशाली असुर ने स्वर्ग को जीत लिया था। देवराज इंद्र देवताओं सहित स्वर्ग से निष्कासित होकर मृत्युलोक पर रहने लगे। अपनी हार से पीड़ित और अपमानित देवता भगवान शिव की शरण में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना दुख उनके सामने रखा। इंद्र की दुख भरी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने को कहा। यह सुनकर इंद्र आदि सहित सभी देवता क्षीर सागर पहुँचते हैं। वहाँ वे भगवान विष्णु को महाबलशाली और क्रूर असुर मूर के आतंक की कथा सुनाते हैं और उस राक्षस से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु
देवताओं को विश्वास दिलाते हैं कि वे जल्दी ही मूर का वध कर उन्हें उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलवाएंगे। भगवान विष्णु और राक्षस मूर में काफ़ी लंबा युद्ध चलता है। युद्ध के समय भगवान विष्णु को नींद आने लगती है और वे विश्राम करने के लिए एक गुफा में सो जाते हैं। भगवान विष्णु को सोता देख मूर उन पर आक्रमण कर देता है, लेकिन इसी दौरान भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या उत्पन्न होती है। वे मूर से युद्ध करने लगती है और उसका वध कर देती है। भगवान विष्णु को नींद खुलने पर पता चलता है कि किस तरह उस कन्या ने मूर का वध कर उनकी रक्षा की। यह जानकर वे अति प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि एकादशी तिथि को मुझसे उत्पन्न होने के कारण तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से विख्यात होगी। इसी तिथि पर मेरा ध्यान करते हुए जो भी तुम्हारा व्रत और पूजन करेगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी।